हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसके हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जो आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके। अब इसमें हम लोग 10th में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने सेट्स, रिलेशन और फंक्शन ये 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, आपको ये तो पता ही होगा, 10th में हमने पढ़ा होगा कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कुछ। हम इसमें क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं जिसका एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब इसमें हमको ये छह फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये हमें 6 ये पता होने चाहिए। अब इसको हम कैसे कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे कि आपको ये दे रखा है, यहाँ ये 90 डिग्री का आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। इसमें यहाँ 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री पे होती है साइड, ये हम बोल सकते हैं जो थीटा के अपोजिट साइड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होती है। मतलब मैंने यहाँ लिखा है अपोजिट, इसका मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करी गई है, परपेंडिकुलर की। और जो थीटा जिस साइड पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इतनी बेसिक चीज़ तो आपको सब पता ही होगी, हमने वो भी रिकॉल कर ली। अब देखिए उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। जो ये परपेंडिकुलर है उसको अपॉन में लिख दो बेस, हाइपोटेनियस के, तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही क्या होती है, साइन थीटा होती है। अब हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस होता है और उसके अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेनियस। टेन थीटा की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हमें ये सारे बेसिक फॉर्मूले तो पता ही है। उसके बाद हमें क्या पता रहना चाहिए, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो जैसे कि हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और देखिए हम लोग, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है और वो चीज़ क्या है, देखिए साइन थीटा आपको जो दे रखा है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक को आप नोटिस करिए, दैट इज व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको देखिए इसको देखने के बाद क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है साइन और कोसेक जो है ये इनवर्स, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो कोसेक थीटा होता है वो क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। हमें ये चीज़ इसको देखने के बाद पता चल रही है, हमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। किसको देखने के बाद, ये जो हमने चीज़ देख ली ना, हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, इसको हम लोग जब नोटिस कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का इन्वर्स या रेसिप्रोकल होता है। और देखिए हमें ऐसे ही क्या पता चलता है, जो ये कॉस थीटा होता है ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस है और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये सब हमें देखिए जो हमने ये चीज़ लिख रखी है, क्या लिख रखी है कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा क्या है, सेक का रेसिप्रोकल, टेन थीटा क्या है, कॉट का रेसिप्रोकल। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। अब देखिए कुछ फंडामेंटल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 10th में भी। क्या थी वो आइडेंटिटी, देखिए जैसे कि था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। तो ये तो हमें बेसिक सी प्रॉपर्टी पता थी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमें प्रॉपर्टी पता थी। और नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये भी प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी। देखिए ये तीनों बेसिक प्रॉपर्टी है, इससे हमें क्वेश्चन को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता रहनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। अब उसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख रखा है, क्या है वो, देखिए जैसे कि हमने ये क्या देखा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी, इसको मैंने थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, तो उससे देखिए मेरे को क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया है कि 1 को मैंने यहीं रहने दिया और टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली, सिर्फ इतने को आप लोग फोकस करिए, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या आइडेंटिटी है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, इज इक्वल टू 1 रहने दिया। अब देखिए इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मैंने यहीं का यहीं रहने दिया। और मैंने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं नीचे रेसिप्रोकल में ले आई, तो उससे मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। क्या मिला है वो, सेक
sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा tan थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन को प्रूव करने में काम आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए आपको क्या दे रखा है आगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब देखिए यहाँ एक टेबल है, इसमें क्या है, हमने सारे जो इंपॉर्टेंट एंगल हैं उनकी हमको ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हमें उनकी जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो इसमें डिस्कस करी गई है। ये आपने 10th में भी पढ़ी होगी। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। पहली है साइन थीटा। अब इसमें हम लोग सारे एंगल को पढ़ के देखते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं, वो ये सारे एंगल हैं। पहला है 0 डिग्री, फिर उसके बाद दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा कौन सा है 90 डिग्री। ये आपको ये पांचों एंगल की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है π/6। अब आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये हमने देखिए रेडियन की फॉर्म में लिख रखी है, जो π/6 है ये क्या है रेडियन की फॉर्म में। ऐसे यहाँ π/4, यहाँ π/3 और यहाँ पे π/2, ये सब रेडियन की फॉर्म में आपको दे रखे हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा में क्या क्या वैल्यू होती है ये सब। अब देखिए इन सब जो ये हमारे को एंगल दे रखे हैं इन सब की वैल्यू क्या क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। ये सब आपको टेबल पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा, ये हम अभी डिस्कस नहीं करते, ये तो आपने वैसे भी 10th में पढ़ा ही होगा। आपको बस सारी चीज़ें क्या याद रखनी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए और आपको कुछ भी याद नहीं रखना, मेनली साइन थीटा और कॉस थीटा। क्योंकि देखिए आपको इतना पता होगा कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ये क्या हो जाता है tan थीटा के इक्वल। ये तो सारी बेसिक चीज़ें हमने 10th में पढ़ी हैं और ये आपको पता है। और जैसे कि ये कोसेक थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल, tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल। ये आपको पता है तो आप इससे सारी अच्छे से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग एंगल की डेफिनेशन पे मूव करते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए। अब देखिए एंगल होता क्या है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब देखिए इनिशियल पॉइंट और ये सब कुछ क्या क्या है, रे, ये सब कुछ आपको पता होगा वैसे तो। अब देखिए रे क्या होती है, ये ऐसे करके एक लाइन निकलना, एक लाइन नहीं बोलते हैं, रे क्या है, लाइन नहीं है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। ये होती है रे, ठीक है। ये क्या है, रे है जिसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ ये एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन क्या होता है, रे होती क्या है, जिसमें एक होता है पॉइंट जो हमें पता रहना चाहिए, मतलब जिसके एंडिंग होती है, एक होता है एंड पॉइंट और एक होता है जिसका कोई एंड नहीं होता, रे ये होती है, ठीक है। अब देखिए एंगल होता क्या है, जो रे से निकलता है, ये एक रे जा रही है और ये दूसरी रे जा रही है, तो यहाँ जो दो रेज आती हैं इन दोनों के बीच में जो एक एंगल निकलता है, तो ये एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रोटेशन। या रोटेशन जो भी होती है किसी भी दो रे के बीच में, ये एंगल कहलाता है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो आपने बचपन में पढ़ी होगी। अब देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल कैसे कैसे फॉर्म होता है ये आपको ये भी पता होगा वैसे तो। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा सर्किल है, सर्किल के अंदर अलग अलग एंगल भी बनते हैं। जैसे ये, इसको मैंने बीच में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता चलता है, अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90। तो ये पूरा सर्किल का कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 का, ये भी आपको पता होगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, आप ये याद रख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। या आप सीधे क्या याद रख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पाई यहाँ पे क्या है, पाई होता है रेडियन में, ठीक है। पाई किसमें होता है, रेडियन में। यहीं से आपको रेडियन की बेसिक बातें समझ आएंगी, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको अभी इतना, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ दिमाग में रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कहाँ कहाँ पे लिया जाता है। अब देखिए पॉजिटिव एंगल कैसे होता है, जब भी हम ये जो सर्किल होता है इसमें जब हम इस वाली डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या है, पॉजिटिव एंगल। जब हम नीचे की डायरेक्शन में उल्टा मूव करते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज जब हम लोग मूव करेंगे ना तो नेगेटिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम पॉजिटिव एंगल देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। देखिए क्लॉक होती है, क्लॉक कैसे मूव करती है, वो ऐसे करके मूव करती है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कैसे हो जाता है, नेगेटिव एंगल होता है। बहुत ही इजी सी चीज़ है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो ये कौन सा एंगल हो जाता है, पॉजिटिव एंगल। बस सिंपल सी चीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की। अब देखिए हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को कैसे कैसे मेजर करते हैं। बेसिक इसके थोड़े से टाइप होते हैं। पहला आपको जैसे कि दे रखा है डिग्री।
डिग्री में मेजर करते हैं, आपको पता होगा 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। जैसे कि एक ये राइट एंगल दे रखा है तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो डिग्री में मेजर करते हैं। सर्कल जो होता है ये कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ये बेसिक सी बात है तो आपको पता ही है। अगला अगर हम लोग देखें तो ग्रेडियन होता है या ग्रेड बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 जी। जी मतलब ग्रेडियन के लिए दे रखा था या ग्रेड के लिए। अब 100 जी, जैसे कि ये एक राइट एंगल है, ये कितने का होता है 90 डिग्री के बराबर, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं 100 ग्रेड के बराबर होता है। ये चीज़ होती है। आगे तीसरा देखें तो ये तीसरा कौन सा होता है रेडियन। रेडियन ही आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री जो हम 11th की पढ़ते हैं और जो ज़्यादातर हमें फिजिक्स में जैसे फॉर्मूले लगाने होते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी है तो हम जो उसमें एंगल यूज़ करते हैं वो होने चाहिए रेडियन के अंदर। तो रेडियन हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, 11th के बाद ज़्यादातर रेडियन यूज़ करी जाती है। अब पहले हम लोग थोड़ा डिग्री को और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट दो यहाँ चीज़ दे रखी है मैंने, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब देखिए 60 मिनट हम लोग इसको डैश से शो करते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट के किसके बराबर हो जाती है 60 सेकंड के। देखिए 2 डैश लगा दिए मतलब सेकंड हो गया, 1 डैश लगाया तो मिनट। तो ये आपको डायरेक्ट बस बेसिक चीज़ याद रखनी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ आपको बस पता रहनी चाहिए। 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल होती है 60 सेकंड के। जैसे हम लोगों को पता है ना कि जैसे एक राइट एंगल है तो कितने डिग्री के इक्वल होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री के। ऐसे ही हमें पता रहना चाहिए 1 मिनट किसके इक्वल हो जाता है 60 सेकंड के, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ग्रेडियन में आपको जैसे दे रखा है, ग्रेडियन क्या होता है ये आपको वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब जैसे इंटर कन्वर्जन में आपको क्या दे रखा है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। यही चीज़ मैंने आपको बताई। अब अगला क्या है 1 डिग्री में अगर आपको जैसे कोई x डिग्री दे रखी है वैल्यू, अब आपको उसको ग्रेडियन में चेंज करना है तो आपको ये सिंपल एक ये फॉर्मूला लगाना है, ये छोटा सा फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? देखिए जैसे मान लीजिए आपको x डिग्री को कन्वर्ट करना है ग्रेडियन के अंदर, तो आप क्या करेंगे डिग्री वाली वैल्यू जो होगी x वाली वो x को x लिख दीजिए, इंटू में क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई 9, और इसकी जो अब यहाँ पे ग्रेडियन रखेंगे हम लोग, डिग्री नहीं रखेंगे ना रेडियन रखेंगे, क्या रखेंगे ग्रेडियन या ग्रेड रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ग्रेडियन को चेंज करना है तो इसका इन्वर्स कर देना है, बस 2 सिंपल ये फॉर्मूले, एक याद रख लीजिए आपका दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेडियन के लिए समझ लिया या ग्रेड के लिए। अब देखिए रेडियन मतलब क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। देखिए जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे अब आपको जैसे ये चीज़ मैंने देखी लेंथ ऑफ आर्क वाली, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको मान लीजिए ये ऐसे करके यहाँ मैंने डिवाइड किया है इसको अगेन, ठीक है, ऐसे कुछ मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या पता चलता है हमको, अगर मैं यहाँ से कोई एक एंगल को मेज़र करना चाहती हूँ तो मैंने इस वाले इनिशियल पॉइंट से शुरू करा और मैं इस फाइनल पॉइंट तक पहुँची हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन करती हूँ यहाँ से, सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सेंटर से जब मैं ज्वाइन करूँगी तो ये यहाँ तक आ जाएगा कुछ, है ना। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है क्या रेडियस, ये आपको पता ही होगा। ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, ये रेडियस आर बोल सकते हैं इसको आप, आर मतलब क्या रेडियस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ जो हम एंगल मेजर करते हैं ये होता है थीटा, ठीक है। और ये जो चीज़ बोली है ये रेडियस नहीं होगी, ये होगी एल लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ये चीज़ हमें मतलब बेसिक पता रहना चाहिए। एल क्या हो जाती है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला निकलता है लेंथ ऑफ आर्क करके, क्या हो जाता है थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। ये आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है रेडियन के लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्या होगा जैसे कि क्वेश्चन जो होंगे ना उसमें आपको पूछ लेंगे कि थीटा बताइए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेंथ गिवन रहेगी और रेडियस गिवन रहेगी, तो आप उससे थीटा निकाल सकते हैं, जो वो कितने एंगल वो रोटेट कराए, जो भी कुछ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए क्या है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करते हैं, डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। कुछ भी आपको x रेडियन दे रखा हुआ तो आपको क्या करना होगा x इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। बस आपको इतना सिंपल, ये बस एक फॉर्मूला लगाना है, बस आपको एक बेसिक चीज़ क्या याद रखनी है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बस सिंपल। अगला देखते हैं। अब देखिए जैसे आपको डिग्री को चेंज करना है तो बस क्या करना होगा, उसका आपको इन्वर्स करना होगा। क्या करना होगा, उसका बस इन्वर्स कर देना है बाकी के जो फॉर्मूले होंगे उनको निकालने के लिए।
ठीक है। अब देखिए और देखें तो इसमें एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला है ये, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और यहाँ पे जो ये आर लिखा हुआ है ये आर नहीं, यहाँ पे एल आएगा, ठीक है। आप लोग ये चीज़ सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एल आएगा, आर नहीं आएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए हमने रेडियन, थीटा और सारी चीज़ें जैसे डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, ये सब कुछ हमने सीख लिया। रेडियन में कैसे करेंगे सब कुछ। अब उसके बाद आती है साइन की बारी, कि हम जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसमें हमको साइन, टेन, कोस और जितने भी हमारे 6 बनते हैं ना ये एंगल, तो हमको इनकी क्या क्या मतलब वैल्यू तो हमें पता रहती है, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में वो प्लस होगा, कौन से क्वाड्रेंट में तो वो माइनस होगा। आपको ये बेसिक चीज़ पता रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, ये आप लोग सर्किल को मान सकते हैं। ये सर्किल है आपका, इसको आप लोग मान लीजिए। अब सर्किल में आपको क्या करना होता है, यहाँ आप लोग लिखेंगे ए का मतलब क्या होगा, ऑल। देखिए आप लोग को क्या करना हो, एस टी सी कुछ भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इसके लिए क्या क्या मतलब निकलता है, ऑल, साइन, टेन, कोस, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें ऑल का मतलब क्या है कि सारे के सारे एंगल जो होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सिंपल ये चीज़ निकलती है, सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये वाला होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। आपको ये क्वाड्रेंट पता होंगे। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ठीक है। साइन और कोसेक सिर्फ यही दो जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपको बस पॉजिटिव रखने हैं और कुछ भी पॉजिटिव नहीं रखना। और उसके बाद थर्ड में कौन होता है, टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। बस आपको ये सिंपल चीज़ याद रखनी है। और फर्स्ट में कौन होता है, ऑल, सारे के सारे जितने भी होते हैं एंगल वो सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब देखिए इसमें अलाइड एंगल, ये सब डेफिनेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बस आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जैसे कि हमने ये देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनके साइन कैसे पता चलते हैं, ये सर्किल की वजह से, कैसे कैसे क्वाड्रेंट होता है उसकी वजह से हमको कैसे पता चलते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे ये एक सर्किल है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये सर्किल है, ठीक है। इसको मैंने मान लीजिए यहाँ ये ऐसे करके मैंने इसके 4 क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखिए हम इसको ना रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 180 डिग्री क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है पाई। अगर आपसे कोई पूछे तो 90 डिग्री बता दो, तो 90 डिग्री कैसे बताएंगे आप, तो क्या करेंगे आप इसका हाफ कर दीजिए, पाई बाई 2 कर दीजिए, तो आपको 90 डिग्री निकल के आ जाता है। कोई 60 डिग्री पूछता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई। बस सिंपल ये फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा 360 के लिए क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पाई का डबल, ठीक है, 2 पाई। और मैं 90 पूछूंगी तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई का आधा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं जैसे मैं पूछूं कि 60 डिग्री का बताइए तो क्या हो जाएगा, 180 को आपको डिवाइड करना होता है एक तरीके से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3। ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे निकालने होते हैं रेडियन में। अब जैसे कि ये अगेन हमने सर्किल बनाया हुआ है, यही सर्किल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये सर्किल है। अब देखिए इसमें हमें क्या पता चलता है, ये 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 से हमारी रोटेशन होती है, ठीक है, पाई बाई 2 से। यहाँ से हम यहाँ तक मूव करेंगे तो ये क्या है, पाई बाई 2। इधर से इधर तक मूव करते हैं तो ये कितना हो गया, ये टोटल कितना बन गया, 180 डिग्री, ठीक है। कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 360। अब देखिए 360 क्या हो जाता है, 2 पाई के इक्वल, तो हम रेडियन में अगर मेजर करते हैं तो ये क्या हो गया, 2 पाई, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई। अब जैसे 270 डिग्री को लिखना होता है तो क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई 2, ठीक है। बस आपको ये सिंपल चीज़ें याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको दे रखी हैं, किसके, 90 माइनस थीटा के और थीटा के। अब ये देखिए रिलेशन क्या क्या है, जैसे कि आपको ये दे रखे हैं, आपको सिंपल ये फॉर्मूले याद रखनी है, कुछ नहीं है इनमें, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। सिंपल आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ें आप समझ में आनी चाहिए, दिमाग में रखनी है आपको ये चीज़ें। साइन में से जब भी हम साइन और आपको अंदर दे रखा हो 90 माइनस थीटा, कुछ भी यहाँ थीटा एंगल हो सकता है, 90 में से माइनस किया हो, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा रख देते हैं। ये साइन 90 को भूल जाइए, साइन 90 को आप लोग भूल जाइए, सिर्फ ये थीटा याद रखिए और आगे उसके क्या लगाएंगे आप लोग, कॉस। ये काम करना होता है। ऐसे आपको कुछ बेसिक यहाँ फॉर्मूले दे रखे हैं, टेन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा के, इसको कैसे इंटरचेंज करना होता है ये आपको दे रखा है।
अब ऐसे आपको यहाँ पे दे रखा है 90 प्लस थीटा का या 180 माइनस थीटा और थीटा का, ये आपको पढ़ के आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए नेगेटिव एंगल के बारे में। अब देखिए नेगेटिव एंगल के लिए आपको क्या क्या पता रहना चाहिए, साइन और अंदर हो माइनस का थीटा, तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर ला सकते हैं। लेकिन अगर कॉस में होता है ना, कॉस के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव एंगल होता है तो क्या होता है कि नेगेटिव एंगल प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई एंगल चेंज नहीं होता है, सबके सब सेम रहते हैं। लेकिन जो यहाँ माइनस साइन होता है कॉस के अंदर हम लोग बात करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा और सेक के अंदर प्लस बन जाएगा। बाकी सब में कैसा रहता है, वो सेम रहता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस करी है कि हम जैसे हमने ये देख लिया ना 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए अलाइड एंगल जो होते हैं उसमें आपको क्या देखना होता है, ऑड मल्टीपल देखिए 90 प्लस थीटा के। अगर ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज कर दीजिए रेशियो। ठीक है, मतलब साइन 10 में 10 कॉट में, ऐसे करके साइन जो है वो कॉस में हो जाएगा, 10 कॉट में हो जाएगा और सेक को सेक में हो जाएगा, ऐसे करके। लेकिन अगर 90 प्लस थीटा वाली कंडीशन बनती है, इवन मल्टीपल निकलता है, तो कोई भी चेंज नहीं आता। ये आप लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं तो ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए, जैसे फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, डोमेन रेंज क्या होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ दे रखा है डोमेन क्या हो जाएगी, ये R से बिलोंग करती है, रेंज क्या हो जाएगी -1 से 1, ये सब कुछ आपको वैसे पता होगा। लेकिन आपको ग्राफ बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। देखिए साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे करके जाता है, ओरिजिन से जब पास होता है तो वो यहाँ पे ऐसे करके जाएगा। लेकिन जब भी हम कॉस का बात करते हैं ना, कॉस की बात करते हैं, तो कैसा होता है, वो ओरिजिन के ऊपर से शुरू होता है और जो साइन का होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है। डोमेन और रेंज जो है दोनों की वो इक्वल है, ये देख सकते हैं आप लोग, डोमेन और रेंज जो है वो इक्वल है, इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ की चीज़ बताई है। अब देखिए 10 वाले के लिए क्या होता है, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जाता है इसका ग्राफ, ये आप लोग पढ़ के देख सकते हैं अच्छे से, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए सेक के लिए आपको जैसे दे रखा है, तो क्या होता है, ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, हम लोग ये समझ सकते हैं। अब लेकिन देखिए सेक और कॉट में क्या होता है ना, सेक वाले में देखिए यहाँ कंडीशंस दे रखी होती हैं कंडीशन कि यहाँ पे जो x है ना वो n पाई से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ क्या होता है 2n प्लस 1 पाई/2 से बिलोंग नहीं करेगा, ये कंडीशन होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए हम और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले बनते हैं कि अलग अलग नाम है, वैसे आपको ये पता होंगे। साइन a प्लस बी का क्या हो जाता है, साइन a माइनस बी का, कॉस a प्लस बी का, कॉस a माइनस बी का, फिर tan a प्लस बी का, इन सब के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ऐसे ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे देखें तो देखिए ये वाले जो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले जो है ये 11th के लिए देखी जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये इम्पोर्टेंट इतने। लेकिन ये अगर JEE IIT की बात करते हैं तो ये फॉर्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, इसलिए आप लोग चाहें तो इनको याद कर सकते हैं। अब हम लोग जैसा कि देखें वेरिएशन इन कंपाउंड एंगल, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ये है कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे करके हमें ये अप्लाई करने आने चाहिए क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्टली अप्लाई होते हैं ये। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। अब जैसे आपको अलग अलग एंगल दे रखे हों, जैसे कि आपको यहाँ दे रखे हैं कौन कौन से फॉर्मूले, साइन 2a, तो क्या लिख सकते हैं हम साइन 2a को 2 साइन a कॉस b, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कॉस 2a होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये सब फॉर्मूले हैं, जितने आप लोग याद रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब सब मल्टीपल के लिए आपको जैसे दे रखे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग चाहें तो इनको अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। आगे देखें तो देखिए ये वाले जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ये सिर्फ JEE के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इतने 11th में काम नहीं आते ये, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है ये आपको क्वेश्चन पेपर में या तो गिवन रहती है या फिर आप लोग को इतनी टफ ये पूछे नहीं जाते। लेकिन JEE के लिए आप लोग इनको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली अप्लाई होते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले दे रखे हैं, इसमें क्या है, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a कॉस बी।
ठीक है। ऐसे आपको नीचे ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, आप लोग इनको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखिए हमने इसमें क्या डिस्कस कर लिया, हमने सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले थे ना ट्रिग्नोमेट्री के, हमने वो सारे के सारे इसमें डिस्कस करे हैं। आप लोग इनको जितनी बार याद रख सकते हैं उतनी बार रखिए, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ VFX। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।